डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 24 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.4 जो बच्चों हमने स्टार्ट करा रखी है उसको क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 और सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हम कंप्लीट कराएंगे। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा जो बच्चों चैप्टर चला हुआ है वो ए पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन बच्चों 2 वेरिएबल में है। तो हम क्वेश्चन को समझने से पहले बच्चों आपको ये समझना होगा क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको लैंग्वेज क्वेश्चन भी कह सकते हैं बच्चों। इनका समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, इनकी एक डेफिनेशन की लैंग्वेज को समझो। यदि अंश में एक जोड़ दे बच्चों, यहाँ अंश और हर की बात चली, आप इसको अंश माने और इसको हर माने यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, समझो बच्चों, इसने कहा है तो भिन्न एक में बदल जाते हैं। भिन्न क्या हो बच्चों, अंश बटे हर, तो भिन्न क्या है, एक में बदल जाएगी। ये बात सही है। फिर उसके बाद यदि हर में एक जोड़ो, अब हर में बच्चों क्या है, एक जोड़ना है। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न एक बटे 2 हो जाती है। सीधी सी बात है, अंश में से तो कुछ नहीं जोड़ा तो वह भिन्न क्या होगी। अब बच्चों भिन्न आपको बताई गई थी, भिन्न यानी फ्रैक्शन, इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भिन्न की पहचान यह बच्चों अंश बटे हर के रूप में लिखे तो या पर दोनों के चिन्ह समान होने चाहिए। ये नहीं कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, दोनों माइनस के होने चाहिए या फिर दोनों प्लस के। प्लस माइनस नहीं है, उसको भिन्न बोलते हैं। तो बच्चों हमें अंश को x मानना है, भिन्न को y मानना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आपको आया था। तो बच्चों माना लेट भिन्न कोई भी फ्रैक्शन मान लीजिए, मान लिया x और कोई भिन्न है। अब ये तो बात पक्की है बच्चों, ये अंश है और ये हर है। भाई हमने भिन्न मान लो क्योंकि अंश हर उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ बच्चों क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या बच्चों यूं भी कह सकते हैं कि प्रथम शर्त से या प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ क्या कहा, अंश में एक जोड़ दे। बच्चों अंश आपने क्या माना था, x माना था, तो अंश में एक जोड़ दे और बच्चों हर में से एक घटा दे, तो जो आपकी फ्रैक्शन आएगी वह एक में बदल जाएगी यानी एक हो जाएगी। समझना बच्चों, एक हो गया। अब इसको नीचे 1 मान लीजिए। अब यहाँ भी अंश बटे हर है, यहाँ भी अंश बटे हर है, तो क्या करनी है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों। तो x प्लस के 1 बराबर y माइनस के 1। x और y एक जगह लीजिए तो 1 यो है, इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस के 1 माइनस के 2, ये बच्चों माइनस के 2 हो गए। इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिए। अब बच्चों यदि हर में सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग या दूसरी शर्त से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी बच्चों फिर प्रश्न के अनुसार। यदि हर में एक जोड़ दे, अंश की तो बात नहीं करी तो पहले भिन्न लिख लीजिए। यदि हर में एक जोड़ दी जाए तो वह हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई x y की वैल्यू ले आओ और यहाँ पर रख देंगे, वो आपकी भिन्न आ जाएगी। तो यहाँ पर 2x 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस के 1। अब इसको y को इधर भेज दीजिए, प्लस का माइनस का हो जाएगा इक्वेशन 2। बच्चों समझने वाली बात है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए। तो x माइनस के y माइनस के 2, तो x माइनस के y और साथ में बच्चों 1। अब दोनों देखना किसके कोफिशिएंट बराबर है, x के इक्वल है या y के। यहाँ पे बच्चों y के नज़र आ रहे तो अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 2x और प्लस का 1x, तो माइनस का 1x बच्चों, प्लस का था माइनस का हो गया। अब माइनस 2 और 1 3 हो गए, 3 से कैंसिल करो। x बराबर जो 3 आई कोई सी भी इक्वेशन रख दो। ठीक है बच्चों, 2 में रखो, फर्स्ट में रखो, फर्स्ट में रख दीजिए। x के स्थान पर 3 माइनस के y माइनस के 2, बच्चों 2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 तो था ही और y इधर जाएगा प्लस का, तो y बराबर आपको मिलेगा 5। जो भिन्न बच्चों आई आपकी वो x बटे y थी ना। अब x की वैल्यू क्या लाए आप, भाई x की वैल्यू आप 3 है आपके पास और y की 5, यह आंसर है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका। देखो बच्चों हमने एक बात बताई थी
जब भी पिता पुत्र की कंपेयर होगी या माता पुत्री की कंपेयर होगी या सिस्टर या ब्रदर की कंपेयर होगी, तो आपको ध्यान रखना है इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 5 वर्ष पूर्व, बच्चों ये पूर्व जो वर्ड दिया, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले की बात चली हुई है। नूरी की आयु सोनू की आयु, बच्चों यहाँ पे दो व्यक्ति, एक तो नूरी है एक सोनू है। अगर हम इनको माइंड में एक इमेज बनाए कि नूरी बड़ी है सोनू बड़ी है, देखने में आए बच्चे सोनू तो छोटा ही है, तो नूरी क्या है, नूरी का इसका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, या यूँ कह लीजिए बच्चों इसका एक रिलेशन भी हो सकता है, भाई बहन का, ठीक है, पुत्र माँ पुत्र का भी हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बच्चों ये क्या है, ये पास्ट की बात चली हुई थी यार ना। तो यहाँ पे क्या है 10 वर्ष बाद, फिर 10 वर्ष बाद की बात करते हैं। नूरी की जो आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। बच्चों ये कभी कभी वो हिंदी लैंग्वेज लिखते 2 गुनी, कभी ऐसे लिख देता है, तो आप समझना होगा नूरी और सोनू की आयु कितनी है। बच्चों ये पहली पास्ट वाली बात चली है, वर्तमान का तो हमें कुछ पता ही नहीं। पहले तो उनकी वर्तमान आयु मानो फिलहाल क्या चलेगी, तो माना या सपोज दैट, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, भाई वर्तमान आयु को आप प्रेजेंट एज ही बोल सकते हैं, x वर्ष है। भाई नूरी की x मान लो और सोनू की y, और सोनू की प्रेजेंट आयु, सोनू की वर्तमान आयु जो बच्चों ने y वर्ष है। अब बच्चों जब भी दो व्यक्ति की तुलना होगी, समझो पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब जब भी गुनी होती है वो छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा होती है छोटे के और ऐड करते हैं, जब कम होता है तो बड़ी को। 3 कंडीशन याद रखो, क्वेश्चन किसी भी स्टैंड का हो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पर बच्चों 5 वर्ष बाद नूरी की आयु, पहले 5 वर्ष बाद है, पहले यहाँ पे तो नूरी लिखो, यहाँ लिखो बच्चों सोनू। अब 5 वर्ष बाद की बात करिए तो x प्लस के 5, बाद का मतलब बच्चों ऐड करो, पूरा है ना, ये 5 वर्ष यानी 5 हटा दिया अगर उसमें। इसी प्रकार बच्चों सोनू की बात है, जब भी कंपेयर करें ना दो व्यक्ति की तो इक्वल बीच में साइन लेना चाहिए। अब सोनू की 5 वर्ष निकाल ली दोनों की है। अब क्वेश्चन समझो, 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व ही सोनू की आयु y माइनस के 5। अब क्या कहा हमने, सोनू की आयु की 3 गुनी है तो इधर मल्टीप्लाई करनी। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दो लैंग्वेज पे। तो x माइनस के 5 प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करो 3y माइनस के 15। क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन में x y आपको एक जगह रखे और अंक इधर लिया करो। तो 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 15 था प्लस के 5 तो माइनस के 10 बचा। इसको x माइनस के 3y तो माइनस के 10। इसको बच्चों आप एक समीकरण नाम दे दीजिए। बच्चों जब x की वैल्यू और y की वैल्यू आओगी तो x हमने नूरी की उम्र मानी है और y हमने सोनू की एज मानी है, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रथम शर्त क्या आई, तो नूरी थी, फिर यहाँ पे सोनू। अब एक बात और रखी इसने, जो कह रहा है ये 10 वर्ष बाद की बात की, 10 वर्ष ये भी है तो इसमें भी ऐड करना। तो 10 वर्ष बाद का मतलब पश्चात भी कह सकता है बच्चों, और बराबर तुलना करनी है तो y प्लस के 10। जब भी पश्चात या बाद की बात करें तो प्लस आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। भाई पहली बात चल रही थी, अब 10 वर्ष बाद तो भविष्य की बात आने वाले टाइम की हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी है 2 गुनी, बस सिंपल क्वेश्चन। तो x प्लस के 10 तो 2y माइनस के 2 दाई 20 हो गया, 2y इधर लीजिए, भाई 10 उधर जाकर माइनस का होगा, 20 माइनस 10 प्लस के 10 समीकरण 2 होगी। इसने कहा नूरी और सोनू की आयु बताइए, तो x y की वैल्यू चाहिए हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों x माइनस के 3y माइनस के 10, तो x माइनस के 2y प्लस के 10 जोड़ने पे घटाने पर, क्योंकि x के बराबर कर लो या y के, यहाँ पे x के ऑलरेडी है तो घटाने पर ये बच्चों कैंसिल आउट होगा, 2y है ये माइनस का 1y है, तो माइनस के 3 में तो 2 गए, माइनस का 1y और माइनस के 20 हो गए, माइनस था माइनस तो y का मान 20 आएगा। भाई ये आपके पास है तो x की वैल्यू आई और y की वैल्यू, सिंपल हो जाए, एक वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए। अब कोई सी भी इक्वेशन रख दो जो हमने फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी बच्चों ध्यान देना, a यहाँ पर रख लीजिए,
एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ, एक्स की वैल्यू भाई और माइनस के 2y है, y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 बराबर कितना है बच्चों 10। देखना तो 20 दूनी कितना हो बच्चों 40 इंगा भेज दो, 40 प्लस का हो जाएगा 10 प्लस का था ये, तो x बराबर 50। यानी बच्चों जो नूरी की जो उम्र आई वो 50 वर्ष है और जो सोनू की उम्र है या वर्तमान आयु जो आई वो आपने मानी थी y, यानी y बराबर 20 वर्ष है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट कर लेना। इस टाइप के जितने बच्चों क्वेश्चन हैं आपको खुद सोल्व करने हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।